हेलो मांगा मैनिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। मांगा के स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा होता है कि एरन जो प्रिंसेस को एस्कॉर्ट करते हुए महल की तरफ लेके जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है इस बच्चे को कैसे पता है इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न। तभी वो क्या अपने साथ में चलते हुए नाइट से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। तभी नाइट कहता है कि क्या आप टाइनी की बात कर रहे हैं। वो अपने मन में सोच रहा था टाइनी की नाम मैंने कभी कहीं ना कहीं तो सुना हुआ लग रहा है। तभी जो नाइट होता है बताता है कि ये एक बहुत कमाल का बच्चा है, इसने बहुत बड़ा रोल रोल निभाया था जब हम लोग ब्लैक मैजिशियन से लड़ रही थी हमारी लेडी, और वो लिटरली एक्सपर्ट बन चुका है स्किल्स के अंदर। तभी गरन काफी शौक होता है, कहता है कि एक्सपर्ट बन चुका है स्किल्स के अंदर इतनी छोटी सी एज में। अपने मन में सोच रहा होता है कि इवन जो 7 ग्रेट नाइट्स हैं वो भी अभी तक ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाए अपनी इतनी छोटी सी, सिर्फ कुछ ही नाइट्स हैं जो मास्टर कर पाए हैं कुछ चीज़ों को। ये सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, नहीं ये एक मॉन्स्टर है। तभी हमें दिखाया जा रहा है, वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर हमारी फैमिली ने इसको सपोर्ट किया तो कितना सही रहेगा। तभी वो कुछ याद करके काफ़ी शौक में आता है, कहता है कि वेट एक मिनट मुझे याद आया टाइनी। तभी वो उसके पीछे जो नाइट बात कर रहा था उससे पूछता है कि तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ? आप एकदम एकदम को चेहरे का रंग चेंज हो गया। तभी वो कहता है कि मुझे अभी याद आया कि फिलिस शहर ने जिसका फिलिस शहर से जिसने लेटर भेजा था वो कोई और नहीं, वो टाइनी ही था, क्योंकि वो काफ़ी अनकॉमन नेम था और मुझे पक्का श्योर हूँ कि ये वही बच्चा है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि क्लोई जो आसपास के नज़ारों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और तभी टाइनी से कहता है कि तुम्हें लिली के फ्लावर काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्या? वो कहती है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पापा और मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मेरे घर में जो लोग सब लोग जा चुके हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम लोगों ने इसी के नाम पे अपना सरनेम रख लिया है। तभी टाइनी कहता है कि हाँ तुम्हें ये चीज़ काफ़ी शूट भी करती है। तभी वो कहती है कि जो विवान होती है वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा ड्यूक और उसकी वाइफ की प्यार की कहानी कितनी ज़्यादा फेमस है, और जो ड्यूक हैं वो सिर्फ एक ही औरत से प्यार करते रहे। तो वो कहता है कि टाइनी कहता है मुझे तो नहीं लगता। और उसके बाद में उन्हें ड्यूक की कहानी बताई जा रही होती है। तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि ड्यूक जो हमारा टाइनी होता है मन सोच रहा होता है कि मुझे याद है कि ड्यूक को ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात वो ये चीज़ कभी भी नहीं भूले, और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। तभी कह रहा होता है कि मैं अब सारी सारी सिचुएशन समझ चुका हूँ और मुझे उनका सीक्रेट भी पता है, और मैं अपनी पास्ट लाइफ की गलतियाँ इस लाइफ में नहीं दोहराऊंगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था अपने हाथों देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे उन्हें जल्दी जल्दी ढूंढना होगा और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करना होगा। मुझे जल्दी जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और अपने ऑरा मास्टर को और अच्छे लेवल पे लेके जाना होगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ ताकतवर होने की है। और मुझे ऑरा स्विच करना भी सीखना होगा, क्योंकि जो डीमंस के कमांडर हैं वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, हम सबके सब मिलके भी उनको नहीं हरा पाए थे। अपने मन में इधर चीज़ें सोच रहा था, कह रहा होता कि अगली बार इस लाइफ में जब भी मेरे सामने वो लोग आएंगे मैं उनकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वैलेंटिनो का जो एक वैलेंटिया ड्यूक का कासल होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, वो इवन एस्ट्रियन एम्पायर का 10 गुना होता है। सारे सारे नाइट चिल्ला रहे होते हैं कि हम वैलेंटिनो पहुंच गए, हम लोग अपने अपने घर आ चुके हैं। जो क्लोई होती है वो कह रही होती है कि तो टाइनी को देखते हुए कह रही होती है कि तो आप वैलेंटिनो में आपका स्वागत है टाइनी जी। टाइनी कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस लाइफ में। तभी वो कहती है कि इस लाइफ में तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है सामने से जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो रोता हुआ आ रहा होता है, कहते क्लोई मेरी बच्ची। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो आते ही रोते हुए आके क्लोई को हक करने लग जाता है। क्लोई धीरे से साइड में होकर उससे बच जाती है, और हमारा जो स्वॉर्ड एम्परर होता है वो रोते हुए कह रहा होता है तुम ठीक तो हो ना। तभी क्लोई चिढ़ते हुए कहती है कि सब लोग देख रहे हैं, क्या आप थोड़ी सी अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं कर सकते फादर। तभी वो कहता है कि एक बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है, एक अपने बाप अपनी बेटी से परेशान हो रहा है, इसमें डिग्निटी की बात कहाँ से आ गई। और मैं अपने आप को पिटीफुल फील होना मैं अलाउ करवाता हूँ, क्योंकि मैं एक राजा से पहले एक बाप भी तो हूँ। और मैं सारे सारे नाइट से माफ़ी चाहूँगा कि तुम लोग सारे के सारे इतने ज़्यादा परेशान हुए। तो आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और मैं क्लोई को सेफली लाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं अपना ग्रेटिट्यूड आप लोगों को दिखाता हूँ। और मैं लॉर्ड ऑफ वैलेंटाइन आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ क्लोई का फादर होने के नाते भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और हंसते हुए कह रहा होता है कि आज मैंने एक पार्टी का बंदोबस्त करा है, तो सब लोग जितना मन करे उतने मजे करना। सब लोग घुटने पे झुकते हुए कहते हैं यस सर। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो क्लोई के पास आते हुए पूछता है कि ये बच्चा कौन है। तो हमारा जो टाइनी होता है मैंने सोच रहा था तो तुम मुझे नहीं जानते। तभी जो क्लोई होती है हंसते कहती है कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया तो था इसके बारे में, ये वही है जिसने मेरी मदद कर दी ब्लैक मैजिशियन को हराने की। तभी जो हमारा किंग होता है कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो एकदम से भूल गया था, इतना सारे स्ट्रेस में मैं सारी सारी चीज़ें भूल चुका था। तभी वो एकदम गुस्से की नज़र से आते आते हुए हमारा टाइनी के पास बढ़ता कहता है कि
तो तुम सच सच बताना, तुम चाहते क्या हो? तुम्हें कैसे पता है टेम्पस के बारे में सारी की सारी चीज़ें? सब लोग डर जाते हैं और कहते हो, सब लोग एकदम से डरते हुए कहते हैं, टाइनी प्लीज़ टाइनी कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। वो भाई लिटरली जो किंग होता है वो काफ़ी गुस्से में उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें एड कैसे पता है तुम्हें बच्चे, सच सच बताओ। तभी हमें दिखाया जाए टाइनी उसके प्रेशर से दब रहा होता है, और उसने जो ताकत का इस्तेमाल किया होता है उसका नाम होता है सोल प्रेशर। टाइनी सोच रहा होता है, अच्छा तो ये है स्वॉर्ड एम्परर की जवानी की ताकत। ये काफ़ी अच्छी ऑरा यूज़र है, लेकिन जैसे एस्तीना ने मुझे बताया था, वो भी एक ऑरा यूज़र काफ़ी खतरनाक थी, और जैसा कि मुझे जेरिक ने बताया था, जो कि एक खतरनाक और स्वॉर्ड यूज़र था, और साथ ही साथ एक ऑरा मास्टर भी। इन सब सब लोगों की ताकत मेरी इस लाइफ में इन सब के साथ करेगी ट्रेनिंग, इस सब कुछ मेरे इस लाइफ में काम आने वाली है। और वो अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से कहता है कि पहले ये सही नहीं होगा कि हम लोग थोड़ी सी बात कर लें? तो हमारा जो किंग होता है वो भी काफ़ी शौक होता है, कहता है कि ये कैसे हुआ? तभी जो कुल्ले बीच में आते कहते कि फादर जो टाइनी है बहुत ज़्यादा यंग है, तो आप अपने ये इरिस्पॉन्सिबल एक्ट करके इसको चोटिल मत कर देना। तभी हमारा जो किंग होता है कह रहा होता है कि तुम कितने एरोगेंट हो बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तभी तो टाइनी कहता है, मुझे माफ़ करनी करिएगा, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है, वो लोग केबिन टाइप में आ चुके होते हैं, जहाँ पे जो किंग का केबिन होता है, और वो पूछ रहा होता है कि तो तुम मुझे बताओ कि ये टेम्पस कैसे गायब हो गया? तभी कहता है, हाँ सर मैं बिल्कुल बताऊंगा। तभी वो एकदम से कहता है कि सर एक चीज़ और, मुझे कुछ और चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है। तभी किंग कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू करो बोलना। तभी वो कहता है कि टेम्पस ये एक एंशंट वर्ड है जो मैंने सुना था, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी पिछली बार जब काफ़ी महीने पहले जंग से ये आपका खजाना गायब हो चुका था। और इसका रीज़न है, जो आप पावर पोजेस करते हैं वो टाइम में वापस करने जाने के लिए, वही टेम्पस की पावर को भी कहीं ना कहीं से इफेक्ट करती है। तो इसी वजह से मैं पीछे आ चुका हूँ समय में, तो इसी वजह से आपका टेम्पस भी गायब हो चुका है। तभी जो हमारा किंग होता है वो गुस्से में एकदम गुस्से में बन जाते हुए कहता है कि अपने शब्द को थोड़ा सोच समझ के बोलो बच्चे। तभी वो कहता है कि मैं सब कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, और वो उस डिजास्टर की शुरुआत है जो अब से 2 दशक बाद होगा। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी हमें दिखाया जाता है, वो पूरी पूरी स्टोरी बता देता है। हमारा जो किंग होता है, मैंने सोच रहा होता है कि मैं ये सारी चीज़ें अज्यूम तो कर पा रहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इतनी बेहतरीन स्टोरी तुमने बनाई, ये एक बच्चे के बस की बात तो नहीं है। और जैसा कि तुमने मुझे बताया कि जो फर्स्ट हैमर ड्रॉप ने बनाया, गार्डियंस की ट्री से सारी चीज़ें तुमने मुझे बताई हैं, ग्रेट वॉरियर ऑर्क के बारे में, उनके ट्राइब्स के बारे में, वो सब लोग एक साथ आ गए, और वो हम सब लोगों ने साथ में मिलके एक अलायंस क्रिएट करी, और सब लोगों ने कन्फ्रंट करा मॉन्स्टर्स को। और तुम कहना चाहते हो कि जब मुझे मौका मिला टेम्पस को यूज़ करने का और वापस आने का, मैंने अपने आप को एक सेक्रीफाइस कर दिया, जबकि मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक सुपर ह्यूमन था। तो मैंने अपने आप के बजाय तुम्हें चुना, यही कहना चाहते हो ना तुम? और जैसा कि तुम मेरे से कहना चाहते हो कि इन सब वजह से ही मेरा टेम्पस जो है वो गायब हो चुका है, तो मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं, और क्या इसका प्रूफ है कि ये स्टोरी सच्ची है? तभी वो अपनी बातों को ख़त्म ही करते कहता है, लेकिन मैं एक चीज़ अभी भी अपने खुद के डिसीजन से नहीं शेयर कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है कि मैंने तुम्हें वापस भेजा। तभी वो टाइनी वन सोच रहा होता है कि ये मेरा कुछ चीज़ें उल्टी सीधी नहीं पड़ रही हैं। तभी हमारा जो किंग होता कहता है कि तो तुम्हारी पिछली लाइफ में तुमने ऐसी कौन सी अथॉरिटी थी जो तुमने हासिल कर ली थी कि पूरे मैन काइंड का फ्यूचर और डीमन किंग को हराने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे ऊपर दे दी? और अपने हाथ टेबल मारते हुए अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि तुम वापस आए हो, लेकिन मैं नहीं। ऐसा क्यों?